Hello children, how are you? I hope you all are fine. Then children, we are going to start to learn the chapter motion and time. Let's start. In class 6 you learned about the different types of motions. You learned that the motion could be along a straight line, it could be circular और periodic. तो बच्चों पिछली क्लास में क्लास 6 में तुमने ये पढ़ा है कि मोशन के डिफरेंट टाइप क्या होते हैं यानी कि मोशन के बारे में पढ़ा है और उसके डिफरेंट टाइप्स पढ़े हैं। तो उसको याद करने की कोशिश करिए। क्या किसी बच्चे को याद है कि मोशन क्या होता है? तो मोशन को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि मोशन कैन बी टेकन एज द अपोजिट ऑफ रेस्ट, यानी कि रेस्ट के विराम अवस्था की जो अपोजिट अवस्था होती है वही मोशन है। या विच एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजिशन ओवर टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग जब कोई वस्तु अपना जो उस वो वस्तु है वो विराम अवस्था से गति की अवस्था में प्रवेश करती है या अपनी पोजीशन चेंज करती है, अपनी स्थिति चेंज करती है, तो उसे क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं। और मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन और सर्कुलर मोशन और पीरियोडिक मोशन, इसके बारे में आप याद करने की कोशिश करिए और हम आगे बात करते हैं। Given some common examples of motions, identify the types of motion in each case. कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, इसमें आपने पता करना है कि कौन सा मोशन है, ये बताना है। देखिए, सोल्जर्स इन अ मार्च पास्ट, किस तरह का मोशन होगा? ये स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। बुलॉक कार्ट मूविंग ऑन द स्ट्रेट रोड, ये कैसा होगा? किस तरह का मोशन होगा? ये भी स्ट्रेट लाइन होगा। हैंड्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हैंड्स ऑफ एन एथलीट इन अ रेस, ये कैसा मोशन होगा? पीरियोडिक होगा। पेडल ऑफ बाइसिकल इन मोशन, ये कैसा होगा? ये सर्कुलर होगा। मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, ये कैसा होगा? सर्कुलर भी होगा और पीरियोडिक भी होगा। मोशन ऑफ अ स्विंग, झूले का किस तरह का मोशन होता है? झूले में पीरियोडिक होता है। मोशन ऑफ द पेंडुलम, ये भी पीरियोडिक होगा। तो इस तरह से हम इनको कैटेगराइज कर सकते हैं कि किस तरह का मोशन, किस तरह की गतिविधि में कैसा मोशन हो रहा है। इट इज कॉमन एक्सपीरियंस दैट the motion of some objects is slow while that some others is fast. तो हमारा ये सामान्य अनुभव है कि कुछ वस्तुओं की गति मंद होती है जबकि कुछ वस्तुओं की गति तेज होती है। ये हम दैनिक जीवन में देखते रहते हैं। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे और पढ़ेंगे कि स्लो और फास्ट मोशन किस तरह क्या होता है और किस तरह से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। We know that some vehicles move faster than others. कुछ vehicles जो हैं वो कुछ वाहन जो हैं अन्य वाहनों की तुलना में अधिक गति करते हैं, ये सब हम जानते हैं। Even the same vehicles may move faster or slower at different times. और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि एक ही जो व्हीकल है, एक ही वाहन है, वो अलग अलग समयों में अलग अलग तरह की गति करता है, कभी तेज चलता है और कभी स्लो चलता है। मेक अ लिस्ट ऑफ 10 ऑब्जेक्ट्स मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। तो आपको एक लिस्ट तैयार करनी है जिसमें कि कोई भी ऑब्जेक्ट वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, वो ऑब्जेक्ट्स की कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि स्ट्रेट लाइन में चल सकती हैं, इनकी एक लिस्ट तैयार करनी है और उसी के साथ ग्रुप द मोशन ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स एट स्लो एंड फास्ट। तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं ये कैसे कैसे मतलब उनको वर्गों में बांटना है कि उनकी गति के आधार पर कौन तेज चल रहा है और कौन धीमा चल रहा है, इसके आधार पर आपने एक लिस्ट तैयार करनी है। हाउ डिड यू डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज मूविंग स्लो एंड विच वन इज मूविंग फास्ट? तो आप कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सा वाहन जो है वो धीमी गति से चल रहा है या कौन सी वस्तु धीमी गति से चल रही है और कौन सी वस्तु तेज गति से चल रही है? If vehicles are moving on the road in the same direction, we can easily tell which one of them
इज मूविंग फास्टर देन अदर्स। जब हम कभी भी रोड में वाहनों को चलते हुए देखते हैं, वो एक ही दिशा में गति कर रहे होते हैं, तो हम आराम से बता सकते हैं, सरलता से बता सकते हैं कि कौन सा वाहन अन्य वाहनों की तुलना में तेज चल रहा है। लेट अस लुक एट द मोशन ऑफ द व्हीकल्स मूविंग ऑन द रोड। अब हम एक चित्र देखेंगे, उसमें हम मूव करते हुए देखेंगे कि किस तरह से मूव कर रहे हैं ये व्हीकल्स रोड में। देखो, व्हीकल्स मूविंग ऑन द सेम डायरेक्शन ऑन द रोड। ये देखिए, आप गाड़ियां चल रही हैं एक डायरेक्शन में, ठीक है। अब समटाइम्स, आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद इनकी सिचुएशन ये है, कौन सा व्हीकल कहाँ है और किस स्थिति में है। आराम से आप देखिए, पहला चित्र भी देखिए और दूसरा भी देखिए, दोनों में तुलना करनी है हमें, ठीक है। Which vehicle is moving the fastest of all? Which one of them is moving the slowest of all? तो इन दोनों चित्रों में देख के आपको बताना है कि कौन सा वाहन जो है वो सबसे फास्ट है और कौन सा जो है सबसे स्लो है। The distance moved by the object in given interval of time can help us to decide which one of faster or slower। तो हम उसकी मूवमेंट की डिस्टेंस देख के और टाइम इंटरवल देख के ये पता कर सकते हैं इनकी हेल्प से कि कौन सा वाहन जो है वो तेज है और कौन सा स्लो है एक दूसरे से। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन दैट यू हैव गॉन टू सी ऑफ योर फ्रेंड एट बस स्टैंड। अगर आप अपने दोस्त को सी ऑफ करने जा रहे हैं बस स्टैंड में, तो यू स्टार्ट पेडलिंग योर बाइसिकल एट द सेम टाइम एज द बस बिगिन टू। तो एक ही टाइम में अगर आप अपने फ्रेंड को सी ऑफ करने के लिए जा रहे हैं, तो बाइसिकल लेके जाना ज़्यादा अच्छा होगा, या आप मान लीजिए कि बस के चलते ही आप अपनी साइकिल से पर पेडल मारने लगते हैं और 5 मिनट में आपके द्वारा चली गई दूरी बस की दूरी से काफ़ी कम होगी कि नहीं। आफ्टर 5 मिनट बस बहुत तेज चल रही होगी और आप स्लो हो रहे होंगे, क्योंकि आप किससे चल रहे होंगे, बाइसिकल से। दोनों की गति में अंतर होगा। तो आपको पता चलेगा कि कौन सी आप ये बता सकते हैं कि किसकी गति ज़्यादा है या किसकी कम है। इट इज़ easy to decide whose speed is highest. One who takes shortest time to cover the distance of 100 meters has the highest speed। तो आप ये बता सकते हैं कि तीव्र चलने वाले वाहनों की चाल अधिक होती है और किसकी स्पीड अधिक होगी और किसकी कम होगी, यानी कि जिसने शॉर्टेस्ट टाइम, कम समय में वो डिस्टेंस कवर कर ली, उसकी स्पीड अधिक होगी। जो 100 मीटर्स की अगर हमें डिस्टेंस कवर करनी है, तो वो उस वाहन की स्पीड ज़्यादा होगी जो कि कम टाइम में उसको कवर कर ले। तो इसको दिखाने के लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ, जिससे आपको ये स्पष्ट हो जाएगा। Between slow and fast motions, define speed, measure speed, identify the units of speed, measure time. Suppose you have an appointment with your doctor at 5 in the evening. It is already 4:30 p.m. and the doctor's clinic is 5 kilometers away from your house. You have the choice of either cycling down or taking a taxi to the clinic. What will you do? Correct. You will take a taxi because a taxi is faster than a cycle. So we can say that some objects move faster than others. Now the same taxi moves fast on an empty road and slow on a busy road. Thus the same object can move fast at one time and slow at another time. The next step is to identify it. To do that, you must calculate the distance covered by both the objects. तो बच्चों, आपने वीडियो देखी और अब हम कुछ जो अभी तक हमने पढ़ा उससे कुछ क्वेश्चन बनाते हैं और उनके आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज मोशन? व्हाट इज मोशन? मोशन कैन बी टेकन एज द अपोजिट ऑफ रेस्ट। वी कैन से दैट motion is the phenomena in which
an object change its position over time? Second question, identify the types of motion in each case, straight line, circular or periodic. सोल्जर्स इन अ मार्च पास्ट, अभी किया था हमने सोल्जर्स इन अ मार्च पास्ट, कैसी लाइन में मूव किया था इन्होंने? स्ट्रेट लाइन में. मूविंग ऑफ स्विंग, पीरियोडिक. मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, पीरियोडिक और सर्कुलर. ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, मेक द लिस्ट ऑफ 2 स्लो मूविंग व्हीकल्स. स्लो मूविंग व्हीकल्स कौन कौन से होंगे? बाइसिकल हो सकती है और रिक्शा हो सकता है. नेम 2 फास्ट मूविंग व्हीकल्स, बस एंड ट्रेन. तो बच्चों, इस तरह से हम फास्ट एंड स्लो जो हमने अभी तक पढ़ा और मूवमेंट पढ़ा, उससे कुछ क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं. अब देखिए, आपको एक चित्र दिखाई दे रहा, इसमें एक बच्चा जो है वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, और घड़ी कैसे चल रही है? सर्कुलर वे में चल रही है, और ये रोटेशनल है, और अगला जो है वो पेंडुलम जो है वो कैसे चल रहा? पीरियोडिक चल रहा है. तो इसी तरह से आपको अलग अलग चित्र दिखाई दे रहे हैं, और जिससे में आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मूवमेंट हो रहा है. तो बच्चों, आज का लेसन आपको अच्छा लगा होगा. थैंक यू बच्चों.